नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। फ्लाईओवर के नीचे सब्जी बाजार लगाने की तैयारी शुरू। टीके की मांग को लेकर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। गुरुवार देर शाम गरज के साथ हुई तेज बारिश। और आम लोगों के जरूरत के लिए साहू समाज ने उपलब्ध कराई एम्बुलेंस की सुविधा। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के बीच राजनांदगांव शहर में सब्जी व्यवसाय को राहत देने नगर निगम ने तैयारियां शुरू की है और जल्द ही फ्लाईओवर के नीचे सब्जी विक्रेता पसरा लगाकर सब्जी बेच सकेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने 15 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकान, मेडिकल, पेट्रोल, गैस, दूध को छूट दी गई है। वहीं सब्जी विक्रेताओं को एक निश्चित अवधि तक फेरी लगाकर सब्जी बेचने की छूट दी गई है। वहीं दूसरी ओर बाजार में पसरा लगाकर सब्जी विक्रय पर रोक लगाई गई है। इधर किसानों के सब्जी की फसल खेतों में ही खराब हो रही है। वहीं सब्जी विक्रेता सब्जी पसरा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में नगर निगम ने लॉकडाउन के बीच सब्जी विक्रेताओं के लिए फ्लाईओवर के नीचे पसरा लगाने की तैयारी शुरू की है। इसके लिए पसरा आवंटन की कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को नगर निगम के अमले ने फ्लाईओवर के नीचे जगह चिन्हांकित करने का कार्य शुरू कर दिया है। जगह चिन्हांकन के बाद पसरा आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। फ्लाईओवर के नीचे पसरा लगाकर सब्जी विक्रय से सब्जी विक्रेताओं को राहत मिलेगी। हालांकि प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते पसरा लगाकर सब्जी विक्रय करने की रोक लगाई है ताकि भीड़ न बढ़े और कोरोना फैलाव न हो सके। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन के चलते बारिश और गर्मी के बीच बीमारियां बढ़ने लगी है। गुरुवार देर शाम शहर में बेमौसम झमाझम बारिश हुई। मौसम में पिछले कुछ दिनों से लगातार परिवर्तन देखा जा रहा है। दिन भर तेज धूप के बाद शाम को अचानक मौसम बदल रहा है, जिससे गरज के साथ बारिश भी हो रही है। हालांकि बारिश से गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन बीमारियों के बढ़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गुरुवार को हुई तेज बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिन भर की कड़ी धूप के बाद शाम को अचानक हुए मौसम में बदलाव के चलते बारिश हुई। वहीं बाद में उमस भरी गर्मी से लोग हलाकान होते रहे। बेमौसम हो रही बारिश से फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। प्रदेश एनएसयूआई के आह्वान पर मोदी टीका दो अभियान के तहत कोरोना टीका की मांग को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। 3 चरण के तहत एनएसयूआई द्वारा मोदी टीका दो अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 5 मई को एनएसयूआई के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने घर पर रहकर 1 दिवसीय सत्याग्रह किया। 6 मई को एनएसयूआई द्वारा सोशल मीडिया पर स्पीक अप वैक्सीन अभियान चलाया गया, जिसमें केंद्र सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर मांग की गई। आज 7 मई को एनएसयूआई द्वारा भाजपा सांसद और विधायक के घरों के सामने जाकर पदाधिकारियों द्वारा उनसे इस कठिन समय पर राजनीति न कर केंद्र सरकार को सूचित करने की राज्य को एक ही दाम पर वैक्सीन दी जाए का आग्रह किया गया। प्रदेश एनएसयूआई के निर्देशन में राजनांदगांव एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष विप्लव शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यालय पहुंचकर छत्तीसगढ़ की मांग के अनुसार वैक्सीन उपलब्ध कराने, वैक्सीन के दर को लेकर हाथों में तख्ती रखकर प्रदर्शन किया गया। अपनी प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र को 150 रुपये में कोरोना वैक्सीन दी जा रही है और राज्यों को उससे दुगने दाम पर वैक्सीन बेची जा रही है, गलत है। 1 मई से सभी 18+ युवाओं को वैक्सीन लगाने का घोषणा तो जारी कर दिया, लेकिन क्या कंपनियों के पास वैक्सीन उपलब्ध है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने कंपनियों को 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्होंने मात्र केवल 1.5 लाख वैक्सीन छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कराया। और इतने कम वैक्सीन को पैसा लगाया जा सकता है युवाओं को। इसी मुद्दे को लेकर हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ एनएसयूआई द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है, मोदी जी टीका दो। इस अभियान के तहत हम मोदी जी से मांग करते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए, ना भेदभाव कीजिए और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा टीका छत्तीसगढ़ में भेजवाएं। और दूसरी बात कि
ये किस प्रकार की नीति है? एक देश एक मूल्य। ये कौन सा नीति है जो केंद्र सरकार को 150 रुपये में टीका दिया जा रहा है और राज्य सरकार को 300 से 400 रुपये में दिया जा रहा है? इसी सब मुद्दे को लेकर आज हम पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के निवास के सामने आए हैं और उनसे मांग करते हैं कि आप एक पत्र लिखिए मोदी जी को और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा टीका उपलब्ध कराया जाए। पोस्टर के माध्यम से एनएसयूआई ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे से कहा कि वे केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता बनाने की मांग करें। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन ने 50 लाख वैक्सीन की मांग की है, लेकिन महज 1.5 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे एम्बुलेंस की सुविधा। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574112। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के दौर में राजनांदगांव जिला साहू समाज ने लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सर्व सुविधायुक्त एम्बुलेंस मुहैया कराया है।
जिसे महापौर हेमा देशमुख ने झंडे दिखाकर रवाना किया। राजनांदगांव में कोरोना कहर के बीच एम्बुलेंस को लेकर काफ़ी मारामारी देखने को मिल रही है। जिस तरह से कुछ एम्बुलेंस वाले मुश्किल समय में लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, ऐसे में मरीज और उनके परिजन दर दर भटकने को मजबूर हैं। अब इन परेशान परिजनों के लिए राजनांदगांव जिला साहू समाज ने एक पहल करते हुए सर्व सुविधायुक्त एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई है। जिला साहू संघ के अध्यक्ष कमल किशोर साहू ने बताया कि सर्व सुविधायुक्त इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित एसी लगा हुआ है। मरीजों के लिए यह एम्बुलेंस 24 घंटे साहू समाज के भवन के समीप बने मां कर्मा मंदिर के पास उपलब्ध रहेगा। समाज की एक सोच थी शुरू से ही, इसमें हमारे पूरे जिले भर के एक एक बंधुओं का इसमें योगदान है और हमने ये सोचा कि हम हमारे समाज के लोगों को साथ ही साथ हम अन्य समाज के लोगों को हम कैसी एक सुविधा दे सकें मेडिकल के क्षेत्र में, जिससे हमने समाज की ओर से हमने एक एम्बुलेंस की व्यवस्था किया। और ये एम्बुलेंस जो है पूरा एसी है, ऑक्सीजन युक्त है, कंप्लीट। इसमें हम एक मरीज को पूर्ण सुविधा सहित हम इसको पहुंचा सकते हैं। और साहू समाज का एक प्रयास है कि हम किसी भी एक मरीज को अगर हम सही समय में अस्पताल पहुंचा के उसकी जान बचा पाएँ तो ये हमारे साहू समाज के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। एम्बुलेंस में डॉक्टर या किसी ऐसे जो मेडिकल से संबंधित जो जानकारी रखते हैं वो इसमें उपलब्ध रहेंगे? अभी तो इसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि भविष्य में हमें एक कोई जानकार व्यक्ति या जानकार एक स्टाफ नर्स अपन यहाँ रखें ताकि वो गंतव्य तक सही पहुँच पाए, ऐसी व्यवस्था करेंगे। सर्व सुविधायुक्त इस एम्बुलेंस को गुरुवार को महापौर हेमा देशमुख ने समाज का झंडा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान समाज के पदाधिकारी सहित सामाजिक बंधु उपस्थित थे। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख ने कोरोना संक्रमण के इस कठिन दौर में साहू समाज के द्वारा की गई पहल की सराहना की। इस पहल के लिए समाज को साधुवाद देते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान मरीजों को मदद करने में आसानी होगी। एम्बुलेंस चलाया जा रहा है, इसके लिए मैं समाज के प्रमुख लोगों को साधुवाद देना चाहती, क्योंकि कोरोना के चलते जहाँ पे एम्बुलेंस के नाम में लूट मची थी, ऐसे में अगर समाज के कुछ लोग अगर बाहर निकल के आते हैं और सीमित दरों पे अगर लोगों को उपलब्ध कराते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को राहत पहुंचाने वाली बात है। मैं पूरे समाज को, हमारे साहू समाज के सभी प्रमुख पदाधिकारी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके एक प्रयास से अगर एक मरीज सही समय पे अगर गंतव्य पे पहुंचता है, अगर अस्पताल पहुंचता है तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाह रही हूँ। साहू समाज द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस निःशुल्क होगी, लेकिन लोगों को ईंधन का खर्च वहन करना होगा। इस एम्बुलेंस में आने वाले समय में स्वास्थ्य कर्मियों अथवा सहायकों की ड्यूटी साहू समाज द्वारा लगाया जाएगा। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना काल के दूसरे लहर में राजनांदगांव शहर सहित दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों तक अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही है। अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा जरूरतमंदों की सहायता के लिए राजनांदगांव शहर सहित जिले के अंतिम गांव तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन जिले भर में जरूरतमंदों तक सूखा राशन के पैकेट पहुंचा रही है। लॉकडाउन के बीच लोगों की जरूरत को देखते हुए संस्था के द्वारा लोगों को दैनिक उपयोग के सामान, सूखे राशन के साथ कपड़े भी दिए जा रहे हैं। कोरोना के कारण पूरा दुकान बंद हो गए है, तो नांदगांव वाले भैया मना है तो चावल दाल सब चीज दे थे, ओकरे वजह से गरीबी स्थिति कटा थे। अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन का पैकेट दिया जा रहा है। संस्था के सदस्यों को मोबाइल फोन से सूचना प्राप्त होने पर वे जरूरतमंदों तक सूखा राशन सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा सूखा राशन के पैकेट में आटा, शक्कर, दाल, मसाले, नमक, चाय पत्ती, टोस्ट, बिस्किट, पोहा, चना, सोयाबीन बड़ी, अचार, खाद्य तेल, नहाने और कपड़े धोने का साबुन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं फाउंडेशन के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों के लिए मोबाइल नंबर 9300803008 और 9827975351 सहित अन्य मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, जिस पर फ़ोन कर ज़रूरतमंद सूखा राशन से संबंधित सहायता ले सकते हैं। अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन के इस कार्य की सराहना भी लोग कर रहे हैं। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण के भीषण आगाज से केवल टीकाकरण और कोविड-19 का प्रोटोकॉल ही हमें बचा सकता है। टीकाकरण के लिए सभी उत्साह के साथ आगे आ रहे हैं। टीकाकरण क्यों आवश्यक है, यह हमें हमारे अपने समझा रहे हैं।
तो आइए सुने, समझे और टीकाकरण के लिए प्रेरित हों। कोविड-19 का हमारे पास जो उपाय है उससे बचने का केवल हमारा एक मास्क लगाने का कार्रवाई, जो सैनिटाइज करके अपना हाथ को लगाने का कार्रवाई, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो हम लोगों का बचाव का ही है। और इसके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ये है कि टीकाकरण, वैक्सीनेशन लगाना से ही हम लोगों का ये वाला कोविड-19 से बचाव हो सकता है। तो इसमें कोई भी झिझक ना होते हुए सब लोगों को बढ़ चढ़ कर आके जो सरकारी वहाँ पे हॉस्पिटल्स में अपन को फ्री में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, तो वो वैक्सीनेशन डाल के आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहने का हम लोग कामना करते हैं। नमस्कार, मैं विवेक वासनिक, चेयरमैन हूँ राजगामी संपदा न्यास छत्तीसगढ़ शासन राजनांदगांव का। और आज जो सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है वैक्सीन का, जिस विपत्ति से हमारा देश और पूरा विश्व गुजर रहा है, उस स्थिति में वैक्सीन, आप कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगाइए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं। यही एक बचाव का रास्ता है। आप अपने को बचाइए, साथ में परिवार को बचाइए, क्योंकि आपको अगर हो जाता है कोरोना तो परिवार में भी ये फैलेगा, समाज में भी फैलेगा। आज जिस तरह देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक सीमाओं पर तैनात हैं और उनको अस्त्र शस्त्र गवर्नमेंट ही उपलब्ध कराती, इस समय हमारी भूपेश बघेल की सरकार और केंद्र सरकार भी हमको वैक्सीनेशन के नाम पर, वैक्सीनेशन के बहाने हमको ये उपलब्ध करा रही है वैक्सीन। तो कृपया अपनी मातृभूमि, अपने देश के हित के लिए, अपने खुद के हित के लिए, अपने बचाव के लिए आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दोनों डोज ले लिया है, मेरी पत्नी ने भी दोनों डोज ले लिया है। हमारे घर में जितने हम 45 से ऊपर थे, 50 से ऊपर, उन लोगों ने हमने डोज इसके दोनों वैक्सीनेशन करवा लिए हैं। कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार की जवाबदारी है, वो पूरा इसको टेस्ट करके, बड़े बड़े वैज्ञानिक इसको टेस्ट करके इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नहीं तो अन्यथा कुछ भी करना होता, टीका लगाना होता, तो ये पहले ही फर्स्ट दौर में ही टीके लग जाते। लेकिन उसको परखा गया है, बहुत उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है और वो किसी तरह की हानि आपको ना पहुँचाए, इस बात का बहुत ख्याल रखा गया है। इसलिए आपसे निवेदन है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वैक्सीनेशन लेकर इस देश के हित में, अपनी कर्मभूमि, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ये काम करें। धन्यवाद। मैं फादर शाहजी, प्राचार्य वाइटनर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजेंद्र गांव से आप लोगों से नम्र निवेदन कर रहा हूँ। अभी जो महामारी कोरोना का रूप में हमारा देश में आया है और हमारा टाउन में आया है, इस बीमारी से बचते रहना ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात है। सरकार अपने तरफ से बहुत सारा कर रहा है, डॉक्टर लोग अपने तरफ से कर रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा काम ही सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। इसी के लिए हमको सबसे पहले करना पड़ता है, अब मास्क रखो, हमेशा मास्क पहनते जाओ जहाँ भी बाहर निकलेंगे। और दूसरा बात है, जब भी एक दूसरे से मिलते रहेंगे दूरी बना के रखो। तीसरा बात हम ध्यान रखें, जो भी ज़रूरी काम है उसी के लिए घर से निकलो, नहीं है तो घर में ही, अपना घर में ही बैठे रहो। जितना भी बाहर निकलते जाएंगे संक्रमण हमको भी मिलने का डर रहता है, दूसरों को भी देने का डर रहता है। इसलिए केवल ज़रूरी बात के लिए ही, काम के लिए ही बाहर निकले। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात हमको करना पड़ता है, वैक्सीनेशन के रूप में जो सरकार हम सबों का मदद कर रहा है उसी में सहयोग करना। कई लोगों को अपने मन में डर रहता है, वैक्सीनेशन लेने से क्या होगा, या बीमारी बढ़ेगा या बीमारी चले जाएगा। इसमें कोई डरने का बात ही नहीं है, वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। जब भी सरकार आप लोगों का मौका देता है, वैक्सीनेशन लेते जाओ। पहली बार भी जाकर लेना है, उसके बाद 3 हफ्ता 4 हफ्ता के बाद जो भी आपको कवर मिलेगा उतना समय तक दूसरा भी वैक्सीनेशन लेना है। यह द्वारा ही हम इस बीमारी को अपना शरीर से दूर रख सकता है, इसके द्वारा ही इस बीमारी को हम अपना देश से दूर रख सकता है। इसलिए सब लोगों से अनुरोध है,
आप लोग हमेशा वैक्सीनेशन जब भी आपको मौका मिलता है वैक्सीनेशन जरूर ले, उसमें कोई डरने का बात नहीं है। धन्यवाद। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।